जब किसी देश द्वारा अपनी सुरक्षा की बात आती है तो सबसे पहले इजराइल का नाम आता है, क्योंकि हाल ही में इजराइल के ऊपर हजारों मिसाइल्स दागी गईं और उसने अपने आयरन डोम सिस्टम से सारी मिसाइल्स को हवा में ही बर्बाद कर दिया और अपने नागरिकों की और देश की सुरक्षा का बेजोड़ नमूना आयरन डोम। आइए बात करते हैं क्या है ये आयरन डोम, कैसे ये काम करता है। आयरन डोम मिसाइल प्रणाली एक सदाबहार मिसाइल प्रणाली है, यानी ये किसी भी मौसम में काम करती है। करती कैसे काम है, इसका काम क्या है ये समझते हैं। जिस क्षेत्र विशेष में इस मिसाइल प्रणाली को तैनात किया जाता है, यदि उस क्षेत्र में कोई भी रॉकेट, तोपखाना, मोर्टार, हेलीकॉप्टर, मानव रहित कोई विमान यानी यूएवी, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स कुछ भी आता है, तो यह पता कर लेता है कि किस तरफ से क्या आ रहा है। 70 किलोमीटर तक की इसकी मैक्सिमम सुरक्षा रेंज है। इसे बनाया किसने है, तो इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और यह 2011 से इजरायली वायुसेना में है। चर्चा में अभी आक्रमण के कारण से है, क्योंकि इस देश के ऊपर आक्रमण हुआ और इसने सुरक्षा के माध्यम से सारे आक्रमण को निस्तो नाबूद कर दिया। इस आयरन डोम को बनाया कैसे गया, इसमें कौन कौन से तत्व हैं, तो इसमें 3 मूलभूत तत्व हैं। नंबर 1 है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार, यानी आने वाले खतरे को पता लगाने का सिस्टम, डिटेक्ट करने का सिस्टम। दूसरा है युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण प्रणाली, जिसे शॉर्ट में कह देते हैं बीएमसी, यानी बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम। और तीसरा है मिसाइल फायरिंग यूनिट, यानी एमएफयू। इन 3 से मिलकर आयरन डोम मिसाइल प्रणाली बनी है। तो ये पहला जो डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार है, ये काम कैसे करता है, इसके क्या मायने हैं, इसके बारे में युक्ता एस सापुर नाम के एक पेपर में छपा था 2013 में। उसका शीर्षक था आयरन डोम से सबक। उसके अनुसार इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और लाभदायी बिंदु ये है कि अपनी ओर आने वाले रॉकेट आदि के प्रभाव के क्षेत्र को पहचान करने की क्षमता, यानी इसकी तरफ क्या आ रहा है उसको पहचान लेता है। यह गणना करने के लिए हमले की मिसाइल किस क्षेत्र में गिरेगी, क्या नुकसान करेगी, ये सारा ये पता लगा लेता है। और इस सिस्टम को, इस रडार सिस्टम को इजराइल की रक्षा कंपनी एल्टा ने विकसित किया है। राफेल तो इसमें ऐड है ही, मुख्य कंपनी है ही, पर इसको बनाने में 3-4 कंपनियों ने मिलकर मर्ज होकर काम किया है, एंगेज होकर काम किया है। दूसरा इसका सिस्टम है युद्ध प्रबंधन, यानी बैटल मैनेजमेंट वेपन कंट्रोल सिस्टम, पूरा का पूरा बीएमसी से शॉर्ट में कह देते हैं। और इस बीएमसी को विकसित किया है इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी एम्प्रेस्ट ने, जो कि रफाल के साथ ही एंगेज है। तीसरा जो इसका सिस्टम है मिसाइल फायरिंग यूनिट, आने वाली मिसाइल को रोकने के लिए। ये 3 इसमें सिस्टम है। और इस मिसाइल सिस्टम में क्या क्या है, तो इसमें उच्च गतिशीलता के कई स्टीयरिंग पिन इसमें लगे हुए हैं, जिससे इसकी स्पीड रहे, तुरंत डिटेक्ट कर सके, तुरंत निशाना लगा सके। इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर से ये पूरी मिसाइल्स लैस होती हैं और ये मिसाइल प्रणाली दिन हो चाहे रात हो हमेशा काम करती हैं। तुरंत प्रतिक्रिया समय और सॉल्व-इन-सिस्टम क्षमता से ये सहित हैं। कैसे है ये तीसरा मिसाइल सिस्टम, मिसाइल फायरिंग यूनिट, ये कैसे काम करती है, इसमें क्या क्या है, कितनी मिसाइल्स हैं, तो इसमें 3 ऊर्ध्वाधर लांचरों की फायरिंग इकाई होती है, 3 ऐसे, और इन तीनों में 20-20 इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं। 3 तो कुल मिलाकर 60 मिसाइल्स हो जाती हैं एक आयरन डोम में। और यह तेजी से विकसित होने वाले खतरों के अनुकूल भी हो सकता है, यानी कोई भी खतरा आएगा तो एक मिसाइल अगर उस खतरे को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, उसको फायर नहीं कर पाएगी, तो दूसरी मिसाइल उसको फायर करके रोक देगी, हवा में ही बर्बाद कर देगी। आयरन डोम के एमएफयू द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल, जो 60 मिसाइल्स एक आयरन डोम है, उसको तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल पहले थी, अब इजराइल स्वयं और विकसित कर रहा है। आयरन डोम में और भी कई तत्व हैं, जैसे वर्टिकल लॉन्च इंटरसेप्टर, वॉरहेड एंड प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, मोबाइल लॉन्चर और बहुत सारे रडार और डिटेक्शन सिस्टम के साथ ये बहुत अच्छा और बेजोड़ सिस्टम बन गया है। और कैसे ये काम करता है, तरीका क्या है इसका, ये मैं बता रहा हूँ। जैसे ही कोई खतरा इसकी ओर आता है, रडार इसकी जानकारी लेता है और जानकारी बीएमसी को भेजता है, बैटल मैनेजमेंट वेपन कंट्रोल यूनिट को भेज देता है। और ये बीएमसी अनुमान लगाती है कि ये आने वाली मिसाइल, आने वाला रॉकेट कहाँ गिरेगा,
किस क्षेत्र में क्या नुकसान पहुंचाएगा। यदि उसको लगता है कि यहाँ गिर रहा है और नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, तो कमांड दी जाती है, यानी जिस क्षेत्र में ये गिरेगा उससे बहुत नुकसान है तो इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करने के लिए कमांड दी जाती है और उस रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। और यदि बीएमसी को लगता है कि ये मिसाइल आ रही है और ऐसे स्थान पर गिरेगी जहां किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, तो ये फायर नहीं करती है, मिसाइल्स को नहीं चलाया जाता है, अपनी मिसाइल को भी बचाया जाता है और सामने वाले की बर्बाद भी हो जाती है। इस प्रकार से पूरा का पूरा सुरक्षित और बेहतर मैनेजमेंट के साथ ये सिस्टम काम करता है। इसकी कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि यदि कम क्षेत्र बहुत पास से कोई मिसाइल दागी गई है, 5 किलोमीटर से कोई मिसाइल दागी गई है, तो ये आयरन डोम सिस्टम इतने जल्दी जज नहीं कर पाता कि यहाँ से मिसाइल आ रही है। थोड़ा दूरी ज़्यादा होनी चाहिए तो रडार सिस्टम तुरंत ट्रैक कर लेगा कि मिसाइल कहाँ से आ रही है। और इसकी एक कमी ये है कि ये बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारत के पास ये सिस्टम है या नहीं है, या इससे कमजोर या इससे और विकसित सिस्टम भारत के पास है, इसमें कितना खर्चा है, इजराइल जैसा छोटा देश इतने महंगे सिस्टम को कैसे बना पा रहा है। सारी चर्चा मैं आपसे अगले वीडियो में करूंगा। यदि आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।